बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। तो अब बात करते हैं इमरान खान साहब के इस सज़ा के फैसले पर। बहुत दिलचस्प है कि जो फैसला सुनाया गया है उसकी कुछ बारीकियों का जायजा लिया जाए तो आपको अंदाजा होगा कि कितना बड़ा मजाक है ये इंसाफ के साथ। सबसे पहले ये देखिए कि 4 रोज पहले ये मार्केट में आ गया था, खबरों में आ गया था, सहाफी बता रहे थे कि फैसला 150 सफहात का है और ये फैसला 150 सफहात का है। ये 4 दिन पहले जो आया था वो बिल्कुल ठीक निकला। तो ये फैसला मार्केट में मौजूद था। दूसरा, ये जो बात हो रही थी कि इमरान खान साहब को 14 साल की सजा, बुशरा बीबी को 7 साल की सजा, ये बात फैसल वाउडा ने बताई और बिल्कुल क्लियर बताई। यानी जब अंदाजे लगाए जा रहे थे 10 साल की सजा, 5 साल की सजा, इमरान खान को 7 साल की सजा, बुशरा बीबी को 3 साल की सजा, तब उस मौके पर फैसल वाउडा ने कहा कि 14 साल की सजा, 10 साल की सजा। अब फैसल वाउडा जिनके नुमाइंदे हैं और इस हुकूमत में हैं, तो ना नून के, ना पीपी के, ना एमक्यूएम के, तो फैसल वाउडा को यह फैसला पता था। ये जो कुछ खवातीन सहाफियों के हवाले से बात हो रही है कि उन्होंने ये फैसला बता दिया, 2 खवातीन सहाफी खास तौर पर, तो आप उनके उस ट्वीट पर जाइए जो उन्होंने किया है और उस ट्वीट पर जाने के बाद देखिए कि उन्होंने टाइम क्या था जब वो ट्वीट लिखा। तो आपको अंदाजा होगा कि दोनों ने ये फैसल वाउडा की उस गुफ्तगू के बाद जिसमें फैसल वाउडा ने कहा 14 साल 10 साल, उसके बाद किया गया ट्वीट है। और फैसल वाउडा के बारे में सबको अंदाजा है कि उनके पास चीजें कहां से आती हैं। तो इसलिए उन दोनों खवातीन सहाफियों को, ये मेरी राय है, इस बात का इल्जाम देना कि उनको फैसला पता था, उनके पास फैसला आ गया था, गलत बात। फैसल वाउडा के पास फैसला मौजूद था। कैसे था ये फैसल वाउडा बताएंगे। तो इसलिए ये दोनों खवातीन सहाफी जो हैं ये वहां से फैसला लेकर बोल रही थी अपने ट्वीट में, ये मेरी राय है। तो इन लोगों को जिम्मेदारी देना कि इनको पता था, या ये टाउट हैं, या ये फैसला कहीं से लीक हो चुका था। तो लीक अगर हुआ था तो वो जिनके पास लीक हुआ था ट्वीट टाइम बता देगा कि उसके बाद हुआ। फिर आज बहुत दिलचस्प चीज हुई। एक अकाउंट है अम्मार सोलंकी का, ये बेचेहरा अकाउंट है। अम्मार सोलंकी नाम है लेकिन चेहरा हमारे सामने नहीं है। ये वो शख्स है जिसको इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के खिलाफ जब मुहिम चलाई गई तो इसको भी जिम्मेदार करार दिया गया। इसके साथ सदफ नाम की खातून का अकाउंट है, बल्कि एक बंदे का अकाउंट है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। लड़के का अकाउंट है, बाद में किसी लड़की का अकाउंट जिन्होंने कहा कि मैं जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट हूं और मैंने ये डिग्रीज हासिल कर सकती हूँ, डॉक्टर सईदा सदफ। तो उस डॉक्टर सईदा सदफ नामी आदमी, क्योंकि वो खातून तो है नहीं, उस अकाउंट से भी जजेस के खिलाफ मुहिम चलाई गई थी। अम्मार सोलंकी नाम के अकाउंट से भी मुहिम चलाई गई थी। अब आप एक चीज देखिए, जज साहब ने एक फैसला लिखा, जो फैसला लिखा वो फैसला अडियाला जेल में उन्होंने सुनाया। उसके बाद अडियाला जेल के अंदर जिस जगह अदालत है वहां से बाहर आने में कम से कम कोई 10-11 मिनट लगते हैं। और उसके बाद अगर आप वहां से फैसला लेकर बाहर आना चाहें, यानी जज साहब ने फैसला सुना दिया, सब हो गया, उसके बाद उनके स्टाफ से कोई सहाफी भी हासिल करेगा अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए, सोर्स को इस्तेमाल करते हुए, तो उसे भी कुछ देर लगेगी, यानी ये 30 मिनट्स का टाइम होगा। लेकिन फैसला सुनाए जाने के फौरी बाद, जैसे ही सुना दिया गया उसके फौरी बाद, ये कुछ 9वां-10वां मिनट था कि अम्मार सोलंकी के ट्विटर पे ये फैसला मौजूद था और उसने अपना अम्मार सोलंकी वाटरमार्क उस पर लगाते हुए ये फैसला सुना दिया। तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि अम्मार सोलंकी के पास पहले से फैसला मौजूद था। ऐसे ही कुछ अकाउंट्स हैं, जिस तरह ओपन सीक्रेट नाम का एक अकाउंट है। ये वो अकाउंट है कि जब शाह महमूद कुरैशी साहब की बहू जैन कुरैशी की अहलिया, उन्हें उठा लिया गया था, फिर उसके बाद वो छोड़ दी गई, तो ओपन सीक्रेट्स नामी अकाउंट ने जिस तरह से चीज़ें बताई, ओपन सीक्रेट्स वो है जो पहले फुल टॉस अकाउंट था, तो उसने जो चीज़ें बताई उनसे अंदाज़ा हो गया कि उसे पहले से पता था कि क्या हो रहा है। इसी तरह से अम्मार सोलंकी को पहले से पता था। ये हमारे यहाँ मखसूस कुव्वतों की जानिब से हासिल किए गए अकाउंट्स या उनकी जानिब से चलाए गए अकाउंट्स बताए जाते हैं। ये दावा किया जाता है कि अकाउंट्स उनके हैं।
शहजाद अकबर साहब ने इसी तरह का एक दावा किया, एक बताया कि ये अकाउंट जो है ये फलां का अकाउंट है, तो वो शहजाद अकबर साहब बता सकते हैं कि नाम क्या है, लेकिन उन्होंने ये ट्विटर पे बता दिया कि अकाउंट किसका है, अम्मार सोलंकी का। तो ये मखसूस क़ुव्वतों के अकाउंट्स हैं, इनसे चीज़ें पहले से बता दी जाती हैं, तो ये फैसला जो है वो पहले से बाहर मौजूद था। अब इस फैसले में क्या है, आप देखिए, जैसे आपने एक जगह लिखा कि प्रोसिक्यूशन ने जो शवाहिद दिए, जो हकाइक बताए प्रोसिक्यूशन के नज़दीक, उनमें बड़ी डिस्क्रिपेंसीज हैं, बड़े तजादात हैं, लेकिन जैसे आपने कहा ऐसे तजादात होना तो कुदरती अमल है। अब जिसको आप कुदरती अमर कह रहे हैं, उसके बावजूद भी, यानी होता क्या है, जो मुल्जिम है, जब वो मुजरिम बन जाएगा तो मुजरिम है, जब तक वो मुल्जिम है उसे कहते हैं कोर्ट्स फेवरेट चाइल्ड, अदालत का पसंदीदा बच्चा, कि उसको बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट ऑफ द डाउट उसको मिलेगा। लेकिन जज साहब ये लिखने के बावजूद, बाकायदा तौर पर जुमला लिखने के बावजूद कि डिस्क्रिपेंसीज हैं, कुछ तजादात हैं शदीद किस्म के, जज साहब उसके बावजूद भी पूरी सजा देते हैं। नैब कानून में बड़ी सजा, सबसे बड़ी सजा है 14 साल, जज साहब पूरी 14 साल की सजा देते हैं इमरान खान साहब को। तो ये बड़ा अजीब व गरीब है। अगली अदालत में कैसे टिकेगा, बहुत मुश्किल है। साल 2004 था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन जज साहब को, नासिर जावेद राना को, ये कहा था कि ये जज बनने के काबिल नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऐसा झूठ अपने फैसले में लिखा था कि जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा। इन्होंने बताया कि मेरे सामने अक्यूज्ड मौजूद है, ये बताया और वो मौजूद नहीं था। ये अदालत में साबित हुआ, अदालत ने कहा ये शख्स जज बनने के काबिल नहीं है। तो ये एहतसाब अदालत के जज के तौर पर हमें नजर आ रहे हैं, नासिर जावेद राना साहब। अब ये तमाम चीजें आप देखें और साथ में देखें कि कितना केस था, 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस, 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस। क्या जुर्माना हुआ इमरान खान को? 10 लाख रुपए जुर्माना। 190 मिलियन पाउंड की करप्शन के केस में 10 लाख रुपए जुर्माना। इमरान खान साहब पर जज साहब तो ये कहते हैं कि माली तौर पर करप्ट होने का मामला साबित हो गया है। अगली अदालतों में ये जो बाकायदा तौर पर कहा गया कि नहीं, ये इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का केस है, ये केस उड़ जाएगा, ये नहीं टिक सकता। दिलचस्प ये है कि जब ये फैसला सुना दिया गया, इमरान खान साहब हंस रहे थे। कुछ सहाफ़ी आज अडियाला जेल में शायद पहली बार गए, जैसे हमारे दोस्त हैं हसन अयूब, वो गए। उसके अलावा इमरान शफकत साहब गए, रिजवान रसी, जिन्हें मरीम साहब ने कहा था, मरीम नवाज शरीफ ने, गुड़ आपको मैं भिजवाऊंगी, वो गए। गौहर भट्ट साहब गए। तो जब ये लोग अंदर गए हैं पहली बार और नून लीग वाले आज अंदर गए, बाहर आए, तो मैं ये देखकर हैरान था कि इन लोगों के जाने की क्या जरूरत थी। तो बाद में साबित हुआ कि इन लोगों ने ये बताया बाहर आके कि इमरान खान साहब बड़े परेशान थे। वो सहाफ़ी जो रेगुलर अदालत में जाते हैं वो कह रहे थे इमरान खान हंस पड़े, और इमरान खान साहब के बारे में ये लोग ये बताए थे बड़े परेशान थे जब इमरान खान को सजा सुनाई गई, और बुशरा बीबी को जब सजा सुनाई गई तो इमरान खान साहब और परेशान हो गए। आप देखिए कि अलीमा खान साहिबा ने क्या बताया। उन्होंने कहा कि हमारी शक्ल बनी, हमारे चेहरे पर नजर आया कि हमें फैसला पसंद नहीं आया, तो इमरान खान ने कहा हिम्मत करो, जजा सजा अल्लाह देता है, हिम्मत करो, और शक्ल क्यों बन रही है। तो इमरान खान साहब का स्पिरिट क्या था वो अलीमा खान साहिबा बतानी है। ये जो पहली बार लोग गए थे ये इसीलिए ले जाए गए थे। अलीमा खान साहिबा ने एक और चीज बताई कि इन सहाफियों ने इमरान खान साहब को बात करने से बाकायदा तौर पर रोका, यहां पर इन्होंने रोला डाल दिया, शोर कर दिया, तो ये शायद इसलिए गए थे। अलीमा खान साहिबा ये बता रही हैं। इमरान खान साहब ने फिर कहा कि आप हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें, तब भी एक डिक्टेटर था, अब भी एक डिक्टेटर है, वो डिक्टेटर जो कर रहा था आज वही सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं अगली अदालत में ये सजाएं बिल्कुल नहीं टिक सकेंगी। एक और चीज बहुत दिलचस्प हुई, ARY ने पहली बार में फौरी तौर पर बरी कर दिया गया, इमरान खान को बरी कर दिया गया, ये फैसला सुना दिया और उसके कुछ 40 सेकंड के अंदर खामोशी हुई चंद लम्हों की, और उसके बाद ARY ने कहा कि नहीं, क्लैरिफिकेशन आ गई है, 14 बरस कैद की सजा सुनाई गई है। जो एंकर है उसका तो कसूर नहीं, वो स्टूडियो में बैठा, उसके कान में जहां से खबर आ रही है वो उसके कान में बताई जाएगी, वो आगे बता देगा। और अशफाक इसाक सत्ती ने कहा भी कि अनएक्सपेक्टेड, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो बाद में बता दिया गया 14 साल की कैद की सजा। एक चीज मेरे लिए बहुत दिलचस्प थी कि ARY की स्क्रीन पर मैंने ये देखा कि बाकायदा तौर पर चुनिंदा लोग वो बार बार आते रहे और आकर बीपर पे, फोन लाइन पे आकर, वीडियो कॉल पर आकर वो बयानात देते रहे और सवालात के जवाब देते रहे। ये मुसलसल चला, लेकिन जो
फैसल चौधरी साहब हैं, वो जब बाहर आए, फवाद चौधरी साहब के भाई, इमरान खान साहब के फोकल पर्सन कानूनी मामलात के लिए, तो उन्होंने ये बताया कि हम इसको चैलेंज करेंगे। इमरान खान साहब जो है वो स्पिरिट्स में हाई हैं, और उसके बाद उन्होंने जितनी तनकीद की, मखसूस कुव्वतों पे तनकीद की, जो भी बात की, जज साहब पे बात की, उसे ARY पे म्यूट किया जाता रहा। फिर ARY ने जब बाद में खबरों में इसको सुनाया, तो खबरों में सुनाते वक्त ARY जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में बता रहा था उनकी गुफ्तगू के, क्योंकि पीसेस थे, तो उसका मोन्टाज बना के, म्यूजिक लगा के, एक के साथ एक पीस जोड़ के फिर उनकी गुफ्तगू सुनाई गई। लेकिन फैसल चौधरी साहब की गुफ्तगू के सर्टन हिस्से जब वो लाइव बात कर रहे थे तो वो म्यूट किए जाते रहे। अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू लाइव नहीं दिखाई गई, अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू के सर्टन हिस्से बाद में चला दिए गए। तो ये हमारे टेलीविजन चैनल्स पर एक अरसे से हो रहा है, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट आई है। ये हो गया है, इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहिबा को सजा सुना दी गई। बुशरा बीबी साहिबा के बारे में बहुत दिलचस्प है कि हमारे कुछ मखसूस सहाफ़ियों ने, एक साहब हैं वो एक टेलीविजन चैनल पे प्रोग्राम करते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, इसलिए नहीं कि मुझे उनका नाम लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कई दफ़ा होता है कि बहुत ही कोई फारिग आदमी हो तो उसका नाम लेके आप बिला वजह उसको हाइप दे रहे होते। तो उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी चूंकि अदालत में नहीं थी इसलिए फैसला नहीं सुनाया गया, क्योंकि बुशरा बीबी रहती खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही और फैसला सुना दिया जाता तो वो कभी यहां ना आती। यानी कुछ हो ही नहीं सकता ना खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, कभी यहां ना आती और खैबर पख्तूनख्वा में रूपोश हो जाती, और जो मुराद सईद कर रहा है वही बुशरा बीबी करती रहती। ये कहा गया था उन साहब की जानिब से। आज ऐसे लोगों का मुंह काला हुआ, कीचड़ में भरा जूता इन लोगों के मुंह पर पड़ा। बुशरा बीबी अपना जरूरी सामान लेकर अदालत के अंदर चली गई थी, वहां पर फैसला सुनाया गया, बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो वो तैयारी करके आई थी। तो ऐसे तमाम लोग जो बाकायदा हिदायत की रोशनी में ये अपने अपने झूठ बक रहे थे, वो तमाम लोग आज जलील और रुसवा हुए, उनके मुंह काले हुए। और इमरान खान साहब पहले ही कह रहे थे फैसला सुनाओ, सजा दो, बताओ दुनिया को कि किस चीज पर सजा दे रहे हो, ताकि दुनिया के सामने तुम्हारा मुंह काला हो। और अगली अदालतों में पहले भी ये चीजें खत्म हुई हैं, इस केस में तो ऐसी चीजें मौजूद हैं कि ये फारिग हो जाएगा, बिल्कुल फारिग हो जाएगा अगली अदालत में। तो इमरान खान साहब के लिए इस मामले में चीजें बेहतर हैं। हाँ, होगा क्या, अभी इमरान खान साहब के मामले में तोशाखाना 2 बाकी है, उसमें कुछ खास रखा नहीं है, फारिग होगा। लेकिन 9 मई बाकी है। अब मुस्लिम लीग नून के लोग जो आज गए थे अडियाला जेल, उन्होंने क्या किया, वो बाहर आए अडियाला जेल के, और बाहर आकर मैं देख रहा था कि बैरिस्टर अकील मलिक, बैरिस्टर दानियाल, ये दोनों साहिबान, इनके साथ एक साहब हैं खैबर पख्तूनख्वा से इख्तियार वली, ये तीनों साहिबान जो हैं ये बता रहे थे कि 9 मई में इससे ज़्यादा सख्त फैसला आएगा। तो ये बड़ा दिलचस्प है कि इन लोगों को पहले से पता होता है, तो इससे ज़्यादा सख्त फैसला आएगा 9 मई में। और अब आप देखेंगे कि इमरान खान के साथ क्या होता है, ये दावे इन लोगों की जानिब से किए गए। और मेरा ये ख्याल है कि 9 मई में इमरान खान साहब को मिलिट्री ट्रायल की तरफ लेकर जाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इमरान खान साहब ना उनकी ज़बान में, ना उनके बयान में, ना उनके अंदाज में कोई चेंज आ रहा है। वो कहते हैं कोई डील नहीं करूंगा। तो इमरान खान साहब बार बार बताने कि उन्हें डील ऑफर की जाती है, वो डील नहीं करना चाहते। अब यहाँ से आगे क्या होगा, जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले को अगली अदालत में फारिग करवा देगी। ये नहीं टिक सकता, क्योंकि इसमें तो बाकायदा जज साहब ने कह दिया कि प्रोसिक्यूशन के केस में तजादात हैं, फिर भी 14 साल की सजा। तो ये तो जज साहब जो है वो नहीं टिक पाते, उनका फैसला नहीं टिक सकता। हाँ, इमरान खान साहब को मजीद तंग किया जाना, ये सिलसिला जारी रहेगा। ये जो कहा जा रहा है कि 2 महीने के अंदर अंदर, मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने आज भी जिस तरह की बातें की हैं और आगे जाकर वो मजीद जिस तरह की बातें करेंगे, तो 2-2.5 महीने के अंदर हो भी सकता है। थोड़ी सी मजीद प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, बट आई सी हिम कमिंग आउट। वो जो पहले बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ था कि इमरान खान के साथ न जाने क्या हो जाएगा, उसमें मुझे कुछ कमी नज़र आती है। ये मेरा तज्जिया है। अब देखिए कि बनता क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉन्फिडेंट है कि ये फैसला फारिग हो जाएगा, फौरी तौर पर फारिग हो जाएगा। नून लीग वाले आज अदालत के बाहर से दिखाए जा रहे थे, लाइव दिखाए जा रहे थे। पीटीआई वाले लाइव दिखाए गए तो म्यूट किए गए। नून लीग वाले जो दिखाए गए तो वो इत्मीनान के साथ मुकम्मल तौर पर दिखाए गए, और साकिब निसार और दीगर आला अदालती शख्सियात वगैरह सब के खिलाफ जो जो उनको कहना था वो सब कहने की उनको मुकम्मल इजाज़त थी। दायरों का सफ़र है, जारी है। इस मुल्क में सियासतदान, जमहूरियत, जमहूरी अमल, सियासी अमल, ये मतून ठहरा था, मतून ठहरा है,
اور ممکن ہے متون رہے گا. باقی جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ معتبر تھا، معتبر ہے، اور معتبر رہے گا یا نہیں اللہ جانتا ہے. رہے نام اللہ کا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.